नमस्कार। आज हम कुछ भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में बताने वाले हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है और भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत का पश्चिम बिंदु क्या है और पूर्वी बिंदु क्या है, भारत के उत्तर से लेके दक्षिण तक की कुल दूरी कितना है, पश्चिम से लेके पूर्व तक की कुल दूरी कितनी है। आज हम आप लोगों को ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं अब भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखते हैं, अगर एग्जाम पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार का मान बताइए और भारत का देशांतरीय विस्तार का मान बताइए, तो हम लोग देखते हैं। ये आपका है भारत की उत्तरी बिंदु और ये आपका भारत की मुख्य दक्षिणतम बिंदु, ये आपका भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु और ये आपका भारत का है उत्तरी बिंदु। तो सबसे पहले लेते हैं कि भारत का ये जो आपका उत्तरी बिंदु है, ये आपका जो भारत का उत्तरी बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या है। इस बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। इस बिंदु का नाम है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। और ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर राज्य में। ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर राज्य में। कि अगर पूछे कि भारत का उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो आपका आंसर होनी चाहिए इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और फिर आपसे पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है कन्याकुमारी बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम पूछा जाए तो उसका नाम है कन्याकुमारी बिंदु, जो आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में, जो आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। तो आपका दो क्वेश्चन हो चुका है कि भारत का उत्तरी बिंदु का नाम क्या है इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और भारत का मुख्यतम दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है कन्याकुमारी बिंदु, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आप लोग देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार का मान क्या होता है। तो हम लोग यहाँ से लेते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु से लेकर यहाँ से लेते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। अगर आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो कन्याकुमारी बिंदु नाम है। कौन सा राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार का मान बताइए, तो आपका आंसर होनी चाहिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। हम लोग साइड में लिख देते हैं यहाँ पर भारत का अक्षांशीय विस्तार। यहाँ पर लिखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार का मान क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। और भारत का उत्तरी बिंदु का नाम पूछे तो इंदिरा कौल, आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और मुख्य दक्षिणतम बिंदु का नाम पूछे तो कन्याकुमारी बिंदु तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, और ये आपका है भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु का नाम कन्याकुमारी, और आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो आपका आता है दूसरा। यहां पर आप ये जानते होंगे कि यहां पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बहुत सारा द्वीप यहां पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यहाँ पे आपका देखते हैं ये आपका भारत का जो दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है अंडमान निकोबार में, और इस दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या तो इसी का नाम है पार्सन पॉइंट।
या तो इसी का नाम है आपका पिग्मिलियन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा कन्याकुमारी बिंदु। जहां से मुख्य वर्ड अगर शामिल किया तो आपका आंसर होगा कन्याकुमारी बिंदु, तमिलनाडु। लेकिन अगर आप सिंपल से पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट। और ये आपका पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये आपका पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग यहां तक कंप्लीट होगा। सिंपल एक बार फिर रिपीट करते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सॉरी आपका इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट बोले तो आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और आपसे अगर ओनली पूछे भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु, तो आपका होगा कन्याकुमारी बिंदु, जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर आपसे पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार आपका ऐसे होता है, तो आपका होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। फिर आपसे यही पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत का भी ये जानते हैं, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु आपका ये है इंदिरा पॉइंट। अगर यहां से आपका ले तो 6 डिग्री 4.5 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। हाँ अगर ये कब पूछे, जब दक्षिणतम बिंदु से पूछे तो 6 डिग्री 4.5 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर बोले मुख्य दक्षिणतम बिंदु से इसका भारत का विस्तार क्या अक्षांशीय विस्तार पर, तो आपका आंसर आएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर फिर आपसे पूछे कि भारत का उत्तरतम बिंदु से लेकर दक्षिणतम बिंदु तक की कुल दूरी क्या है, आपका यहां से अगर पूछे आपका ये दूरी उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु तक, तो आपका ये कुल दूरी होता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। सिंपल सी पूछेगा आपसे कि भारत की उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणतम बिंदु की कुल दूरी कितना है, तो 3214 किलोमीटर। तो दोस्तों हम लोग का ये था भारत का अक्षांशीय विस्तार। हम लोग आते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार से लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसको लिख लिए होंगे तो हमको मिटाना पड़ेगा, ताकि देशांतरीय विस्तार के बारे में कुछ बताएंगे। तो आगे हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग लेते हैं अब हम लोग भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार। अगर ये आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो आपका उत्तर होगा भारत का देशांतरीय विस्तार होगा पश्चिम से लेकर पूर्वी तक। यानी कि लिखते हैं इसका देशांतरीय विस्तार आपका यहां से इस पॉइंट से भारत का जो पश्चिम बिंदु है, इस बिंदु का नाम है गौर माता। भारत का पश्चिम बिंदु का नाम क्या है, गौर माता, या तो इसका एक नाम और इसको बोलते हैं सर्किरिक रेखा। सर्किरिक रेखा के नाम से भी यह जाना जाता है, और यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो भारत का पश्चिम बिंदु का नाम क्या है, गौर माता, या तो इसको सर्किरिक रेखा से भी नाम के नाम से जाना जाता है। कौन सा राज्य पड़ता है आपका, गुजरात। फिर आपसे पूछे भारत का पूर्वी बिंदु का नाम क्या है और कौन सा राज्य में स्थित है, तो आपका भारत का पूर्वी बिंदु ये है, और इस बिंदु का नाम है आपका कीबुथु। कीबुथु, और या तो कोई बुक में, लुसेंट वगैरह बुक में देखिएगा लिखा रहता है वलांगू पॉइंट। वलांगू पॉइंट आप कीबुथु भी जान सकते हैं और वलांगू पॉइंट भी जान सकते हैं। और ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में।
ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो आपका दो बिंदु का नाम हो गया। भारत का पश्चिम बिंदु का नाम गौर माता, या तो इसको बोलते हैं सर्किल रेखा भी, और ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और फिर आपसे पूछे भारत का पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो आपका उत्तर आने चाहिए किबुथु, या तो लुसेंट वगैरह बुक में लिखा रहता है वालांगू पॉइंट, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हम लोग आप देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार, हम लोग लेते हैं यहाँ से सबसे पहले पश्चिम बिंदु से। अगर बोले भारत का देशांतरीय विस्तार तो आपका आता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। अगर पूछे भारत का देशांतरीय विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। हम लोग सिंपल से यहां पे लिख लेते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। तो दोस्तों ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है, और इसमें आप लोग को एक बचा हुआ है कि भारत के पश्चिम बिंदु से लेकर पूर्वी बिंदु तक की कुल दूरी आपका है 2933 किलोमीटर। जिस तरह हम लोग का था उत्तर से लेकर दक्षिण की कुल दूरी 3214 किलोमीटर, उसी तरह हम लोग का है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की कुल दूरी 2933 किलोमीटर। और अगर बोले भारत का देशांतरीय विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। फिर बोले भारत का पश्चिम बिंदु का नाम तो गौर माता, या तो उसको सर्किल रेखा भी कहा जाता है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। और आपसे पूछे भारत का पूर्वी बिंदु तो आपका आता है किबुथु पॉइंट या वलांगू पॉइंट, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर पूछे भारत का पश्चिम बिंदु से लेकर पूर्वी बिंदु के बीच में कुल दूरी कितना है, तो आपका आंसर होगा 2933 किलोमीटर। और फिर आपसे पूछे भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु का नाम, तो आप जानते हैं कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम, तो आपका आंसर होगा कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। फिर बोले भारत का उत्तरी बिंदु का नाम, तो आपका आंसर होगा इंदिरा कॉल, जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। फिर पूछे आपसे भारत का उत्तर बिंदु से लेकर दक्षिणतम बिंदु के बीच की दूरी कितना है, तो 3214 किलोमीटर। फिर बोले आपसे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आपका आएगा, अगर हम लेते हैं कन्याकुमारी से तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। फिर बोले आपको बोले कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या होता है, तो आपका होता है 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये भारत का भारत का देशांतरीय विस्तार